साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी कुछ नई अपडेट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट और अपकमिंग इवेंट के साथ टेक्निकल डाटा सहित 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। क्या व्यू निकल के आ रहा है ओपनिंग को लेकर? तो BTST में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपने होल्डिंग किया है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, इंडिया विक्स में तेज उछाल बुल्स के लिए खतरे का संकेत। नया हाई लगाने के पहले निफ्टी में हो सकता है करेक्शन। अब कुछ चीजें इस तरीके से निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो साथ में हम जो भी पॉजिटिव और निगेटिव चीजें हैं उन सभी को देखेंगे और क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, उसे भी अच्छे से समझेंगे। थोड़े ठहराव के बाद बैंक निफ्टी में फिर दिखेगी तेजी। फेडरल बैंक कंसोलिडेशन के बाद फिर पकड़ेगा मार्केट रफ्तार। ये चीजें क्यों निकल के आ रही हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्मॉल कैप शेयरों में 10 से 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो हमें कहीं ना कहीं, मैंने आप सबको एक डाटा शेयर किया था जिसमें से कुछ 5-6 स्टॉक ही हैं जो ओवरऑल निफ्टी को लीड कर रहे हैं, बाकी सब में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इससे जो इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिली है और इंडेक्स कहीं ना कहीं नए हाई पे हाई टच करते हुए देखने को मिला, जैसा कि आप सबने देखा भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट के ओपनिंग के बारे में। और यहाँ पर सभी इंडेक्स अगर आप एक बार देखेंगे तो अभी जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक में, सभी में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखने को मिली है? मिड कैप में देख सकते हैं यहाँ पर 1.13% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे। बाकी सभी में और ओवरऑल यहाँ पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा ज़्यादा लीड करते हुए देखने को मिला। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, सभी इंडेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं ग्लोबल मार्केट से। सबसे पहले देखिए निफ्टी में क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिली है और इसके अकॉर्डिंग ओपनिंग का व्यू क्या बनना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 26,063 पर हमें निफ्टी में फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। अभी कहां पर गिफ्ट निफ्टी सस्टेन कर रहा है? फाइनल क्लोजिंग हमें यहां देखने को मिली है गिफ्ट निफ्टी में 26,185 पर। तो यहां से जो व्यू बन के आ रहा है वो आपका फ्लैट या गैप अप ओपनिंग का व्यू बन के आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी कहां पर है 185, तो यहां पर इसके सामने भी 200 और 300 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी पर भी। दूसरी चीज, अगर यहां मार्केट ओपन करने के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा भी इस लेवल के नीचे आती है, यानी कि 150 के आसपास आती है या 150 से नीचे आती है, तो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी जो चीज़ें बनी है वो फ्लैट टू पॉजिटिव, यानी कि स्मॉल पॉजिटिव का व्यू लेके चल सकते हैं या फ्लैट। अब यहाँ पर होल्डिंग वालों को क्या ध्यान रखना है? अक्सर कई बार ये स्ट्रेटजी कह सकते हैं या कह सकते हैं जो अपना पॉइंट है वो वर्क करते हुए भी देखने को मिला है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने अगर होल्डिंग किया है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने होल्डिंग किया है और मार्केट में जब भी फ्लैट ओपनिंग होती है तो वहां पर आपको क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है। देखिए, बड़े गैप के साथ अगर मार्केट ओपन करता है, चाहे वो बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन है, तब आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। लेकिन अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग करती है, यानी कि मुश्किल से थोड़े से पॉइंट के साथ गैप अप या गैप डाउन, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अगर प्रॉफिट दिखता है तुरंत एग्जिट कर लेना है। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा लॉस दिखता है तो आप वहां पे थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं 5 से 7 मिनट। यहाँ पर देखिए, इतनी टाइम अगर होल्ड करते हैं, या इतना देर कहने का मतलब होल्ड अगर करते हैं आप, तो मार्केट सेटलमेंट में हमें दोनों साइड के मूव देखने को मिल जाते हैं, जिससे यहाँ पर अगर आपका लॉस चल रहा है जो थोड़ा सा कम हो सकता है, यानी कि आपका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 500 का लॉस तो चल ही रहा है। यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा रिस्क और ले लिया तो आपका ये लॉस हो सकता है 300 तक आ जाए, या फिर अगर बढ़ेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के व्यू में समझिएगा। लेकिन ये चीज़ें वर्क तभी करती हैं जब मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो। ध्यान से समझिएगा, फ्लैट ओपनिंग में हमें मॉर्निंग में ही सेटलमेंट में दोनों साइड का मूव, यानी दोनों साइड के काफ़ी कुछ पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और एक काम और करिएगा, जाके इसका बैक टेस्ट भी आप थोड़ा करिएगा कि जिस दिन हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली उस दिन मोमेंटम कैसा रहा, कैंडल कितनी देर में, 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आप थोड़ा सा बैक टेस्ट भी करिएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिए, डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है?
निफ्टी की अगर बात किया जाए तो निफ्टी अपने ब्रेकआउट जोन से फिर से नीचे आ चुकी है, यानी कि जो इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल है वहाँ से थोड़ा नीचे आई है, लेकिन अभी हमारे पास 26,000 का साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया तो फिर हमें एक बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और एक बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान क्या रखना है, वो सभी चीज़ें मैं आप सबके साथ क्लियर करने वाला हूँ। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो अभी बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 58,600 का है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल जो हमें गिरावट देखने को मिली है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? उसका सबसे बड़ा रीज़न था अचानक मार्केट में हमें रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसकी वजह से लास्ट टाइम में हमें मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। लेकिन आप सबने ये भी देखा कि हमें बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी भी देखने को मिली, यानी कि मार्केट में एक गिरावट हुई लेकिन यहाँ से फिर मार्केट ने रिकवर भी किया और लगभग जो है सेकंड टाइम में काफ़ी कुछ रिकवरी कर लिया था। लेकिन अचानक रुपए में बड़ी गिरावट होने से, यानी बड़ी गिरावट का मतलब रुपया अपने ऑल टाइम हाई के नीचे चला गया है, यानी कि जो उसका एकदम न्यूनतम स्तर को टच किया है, यानी कि ओवरऑल सबसे बड़ी गिरावट कह सकते हैं देखने को मिली, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिला। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि कोई हमें बड़ा नेगेटिव पॉइंट या बड़ा कोई ऐसा स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला या कोई बड़ी ऐसी चीज़ देखने को मिली। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सबको बता दूँ कि हमें ओवरऑल इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है कंटिन्यू एक ट्रेंड में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो गई या फिर थोड़ा बहुत मार्केट रीटेस्ट तो करेगी ही। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो इसके लिए यहाँ थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर गिरावट होती है लेकिन मार्केट फिर से उठने वाला है, आगे कहीं ना कहीं जाने वाला है, यानी कि लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो पॉजिटिव ही लेके चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म का व्यू, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे अपकमिंग इवेंट हैं जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर बैक टेस्ट की बात करें तो प्रीवियस एनालिसिस में आप सबको टेलीग्राम पे लर्निंग पर्पस से सेंसेक्स का एक सेटअप दिया था जिसमें 300 प्लस पॉइंट कैप्चर हुआ था, और प्रीवियस निफ्टी में ये सेटअप आप सबको दिया था जिसमें 50 प्लस पॉइंट कैप्चर हुआ था। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट लर्निंग ग्रुप में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मैं स्पेशली इसीलिए बता देता हूं। अगर आप सर्च करके ज्वाइन करेंगे तो अकाउंट हैंडलिंग और पता नहीं क्या क्या कि 1 घंटे में पैसे डबल, बहुत सारे स्कैम चलते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए जो रीज़न मैंने आपको बताया वो ये चीज़ें निकल के आ रही है। रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला रुपया 89.48 पर बंद हुआ है, तो ये चीज़ें देखने को मिली। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मार्केट में अभी चल रही है, क्रिप्टो में 30-35% यानी 35% तक का गिर चुका है क्रिप्टो मार्केट। पिछली बार ये फॉल देखने को मिला था तब काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था, काफ़ी लोग हताश हो गए थे, लेकिन इस बार की जो गिरावट है इससे बहुत ज़्यादा तगड़ी गिरावट है, कहीं ना कहीं यानी कि 35% तक। तो अब यहाँ से इन्वेस्टर निकल के भाग रहे हैं और यहाँ से निकल के वो क्या इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन मार्केट में एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, यहाँ से वो अपना लॉस लेके आ रहे हैं तो क्या इंडियन मार्केट में भी एंट्री अगर लिए होंगे तो क्या यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें यहाँ भी दबाव देखने को मिल सकता है, या फिर वहाँ से निकल के यहाँ इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें यहाँ के मार्केट में और तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये एक सवाल है आप लोगों के ऊपर, एनालिसिस करिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट वैल्यू 1 महीने में 100 लाख करोड़ घटी, यानी कि हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर एफआई की बात किया जाए, देखिए इस हफ्ते विदेशी निवेशकों यानी एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है। एआई स्टॉक में बबल के डर और नेस्डॉक में तेज गिरावट के बाद इंडियन मार्केट में दोबारा इनफ्लो का रास्ता खुल सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि Q3 के नतीजे और यूएस इंडिया ट्रेड डील की उम्मीद से एफआई आउटफ्लो घटेगा, यानी कि एफआई की जो सेलिंग है वो हमें कम देखने को मिलेगी। और वही चीज़ें यहाँ आप देख भी सकते हैं, एफआई की कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत बाइंग भी देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है और सेलिंग भी देखने को मिली है। जैसे अब यहाँ पर केवल 729 करोड़ की सेलिंग किया है और उसके बाद में यहाँ पर बाइंग भी हमें कई जगह देखने को मिली है। तो एफआई की तरफ से ये चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन डीआई कहीं ना कहीं मार्केट को कंटिन्यू बाय करके सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। बाकी यहाँ पर जो सबसे बड़ा और मेजर कह सकते हैं इवेंट है जो मार्केट के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है, वो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन
5 दिसंबर, और इसको लेकर यही चीज़ें निकल के आ रही है कि आरबीआई हमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में अच्छी खुशखबरी दे सकता है। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पर 2-3 और डाटा आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, और ये सभी डाटा इसी हफ्ते यानी कि जो अगला अपना हफ्ता आने वाला है मार्केट का, उसमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए मैंने आप सबको बताया कि देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू अभी आपको पॉजिटिव रखना है। शॉर्ट में ये गिरावट होती है, लेकिन अब मार्केट में जैसे 3-4 दिन कंटिन्यू गिरावट होती है जब, तब वहाँ पर बियर्स की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं मजबूत होने वाली है, और तब हमें फिर अपना व्यू लेके डाउन साइड में ही चलना है। और जब एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू करें, दिसंबर में रेपो रेट कम कर सकता है आरबीआई, रुपये में भी मजबूती की उम्मीद हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर चाहे जीडीपी की बात किया जाए या जो और चीज़ें निकल के आ रही हैं, जब ये अपकमिंग इवेंट हैं जो कहीं ना कहीं जब ये मार्केट इसके करीब आएगी तो इसकी वजह से हमें थोड़ा हलचल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, जैसे कि बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के इंडिकेटर पर अगर नज़र डालें, यानी कि उसका इंडिकेटर देखा जाए, आरएसआई देखा जाए, तो अपने 9 डे की में से नीचे फिसल गया और दोनों नीचे की ओर रुक कर रहे हैं। डेली चार्ट पर एक साफ बेरिश डाइवर्जेंस रैली में शॉर्ट टर्म ठहराव की संभावना की ओर इशारा कर रहा है। कुल मिलाकर ये टेक्निकल सेटअप बताता है कि इंडेक्स अगली तेजी पकड़ने से पहले कंसोलिडेट हो सकता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। 58,600 और 500 का जोन निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। वहीं 58,500 के नीचे जाने पर बैंक निफ्टी 57,700 तक गिर सकता है। दूसरी तरफ 59,200 और 59,400 का जोन काफ़ी अहम है। ये मैंने आप सबको डे टाइम फ्रेम पे अभी लेवल दिखाया भी, मार्क भी कराया कि मेजर सपोर्ट ये है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में जैसा कि 26,000 आपको क्लियरली ध्यान रख के चलना है, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से। बाकी बैंक निफ्टी के लिए ये जोन आप मार्क करके चल सकते हैं 58,600। ठीक है, 59,400 से ऊपर जाने पर मंदी का दबाव खत्म हो सकता है और इंडेक्स के ऊपर की ओर बढ़ने का रास्ता क्लियर होने वाला है। शॉर्ट टर्म में अगर निफ्टी की बात की जाए तो 25,900 850 के जोन में सपोर्ट है। जब तक इंडेक्स 850 से ऊपर रहता है तब तक ऊपर की ओर जाने का रास्ता खुला रहेगा, और 26,300 और 26,500 तक जाता दिख सकता है। कुल मिलाकर कहें तो चार्ट शायद हाई के पास जस्ट मना रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में मिड और स्मॉल कैप शेयरों की चाल ही ये बताएगी कि यह रैली बड़े आधार वाली भरोसेमंद रैली है या फिर ये बुल रन के रूप में कुछ चुनिंदा शेयरों की ही तेजी है। तो अब यहाँ पे जो बड़ा गेम चल रहा है मार्केट का वो भी मैंने आप सबको बताया। जो भी चीज़ें निकल के आ रही सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट नई अपडेट के साथ कवर करा दिया है। तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर से आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकता है उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। नॉन ट्रेडिंग जोन क्या फॉलो करना है और क्या प्लान बना के चलना है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करा दिया है। अब हम बात करते हैं कि हमें मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या प्लान करके चलना है। सबसे पहले क्लोजिंग कहाँ पर हुई है ध्यान से समझिएगा। 26,063 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये जो जोन है यानी कि 26,040, ध्यान से समझिएगा, 26,040 के नीचे मार्केट एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देती है या फिर इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करती है तो आपके पास जो मेजर सपोर्ट मिलने वाला है वो है 26,000 का, यानी कि ये लेवल, ये जोन आप मार्क कर लीजिएगा। 25,990 25,980 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा। यानी कि क्लियरली अगर वैसे देखा जाए तो 26,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। तो 980 के नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया, कितना, 25,980, ध्यान से समझिएगा, 25,980 के नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया तो हमें 920 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि और कुछ बड़ी चेंजेस होती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां पर 26,100 का जो लेवल है, अभी कहां क्लोजिंग किया है, 26,063, 26,100 के ऊपर मार्केट ओपन सस्टेन करती है तो हमें ध्यान से समझिएगा 26,100 से फिर हमें 140 का लेवल देखने को मिलेगा और इसके बाद फिर
75 तक का अपना शॉर्ट टर्म में प्लान करके चल सकते हैं। हालांकि अभी मार्केट में हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए हम शॉर्ट टर्म में अपने इसी लेवल को फॉलो करने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कुछ बड़ी या कुछ ऐसी ओवरनाइट न्यूज़ या चीज़ें आती हैं तो हम आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव क्या है कि बैंक निफ्टी 59,000 के नीचे आ चुकी है, यानी कि सस्टेन करना शुरू कर दिया है। तो 58,851 पर क्लोजिंग किया है। आपको सिंपल सा मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर ध्यान ये रखना है। देखिए जो इन्वेस्टर हैं या जो अलग तरीके से चीज़ों को काम करते हैं उनका फंडा, उनकी चीज़ें थोड़ा दूसरे तरीके से होती हैं, लेकिन जो इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए सिंपल सी बात है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए बस उनको थोड़ी सी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो यहां पर देखिए 58,800 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, यानी कि यहां से मार्केट थोड़ा सा ओपन करके अगर रीटेस्ट भी करके ऊपर नहीं जाती है और 800 के नीचे आती है तो फिर हमें सबसे पहले ध्यान से समझिएगा 58,800 के नीचे सबसे पहला टारगेट या प्लान करके चल सकते हैं 720 का, ठीक है। और इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो मेजर सपोर्ट जो मिलने वाला है, बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है 58,600 का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाला है। अब यहां अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 58,500 तक का अपना व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आप सबको बता दूं कि जैसे अप साइड की अगर बात किया जाए तो ये जोन जो आप देख रहे हैं रेड जोन से जो मार्क किया है 58,920 के ऊपर हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम शॉर्ट टर्म में, ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट टर्म में मार्केट 59,000 तक हमें देखने को इजीली मिलेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, थोड़ा भी मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है तो यहाँ पर आपको 900 के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, 900 के ऊपर, 58,900 के ऊपर हमें 59,000 तक का मार्केट टच करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अब 59,000 एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करने वाला है, तो 59,000 से जब तक एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ या ट्रेंड के साथ में ब्रेकआउट ना मिले तब तक हम अप साइड का प्लान नहीं करेंगे। 59,000 के जब तक मार्केट अच्छे से कंफर्मेशन देती नहीं है तब तक हम अपसाइड में नहीं चलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें 59,080 तक का लेवल फिर हम अपना लेके चलेंगे और 80 के ऊपर 59,140 तक का, 150 तक का प्लान करके चल सकते हैं। तो ये चीज़ें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा लेवल मॉर्निंग में ब्रेक करती है मार्केट या उसके नीचे सस्टेन करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना सेटअप लेके चलना है। हालांकि 100% जो चीज़ें बताया है इसको आपको लेकर नहीं चलना है, एक एनालिसिस है, एक एक्यूरेसी आप लेके चल सकते हैं अपनी चीज़ों के साथ, अपने डाटा के साथ मैच करके फिर आप मार्केट में वर्क कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन एक एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पज से रहती हैं। हालांकि एक्यूरेसी भी आप सभी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और अच्छी रहती है। तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर से आप सबसे एक बार बोल रहा हूँ कि अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।